राव के घर जाओ और केशव की वसीयत ढूंढ निकालो। That's all. मतलब मुझसे तुम चोरी करवाओगी? पूरा मल्होत्रा खानदान उस वसीयत के पीछे पड़ा हुआ है। मैं स्वेतलाना को ऑफिस में काम करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। अगर उसे यहाँ काम करना है तो उसे बाकायदा अपॉइंट किया जाएगा। इस तरह वो कंपनी के मामलात में अपनी दखलंदाजी बिल्कुल नहीं कर सकती। आखिर रिश्ते में वो तुम्हारी सौतेली माँ जैसी ही है। दोबारा मेरे सामने ऐसी बात मत करना। स्वेतलाना मेरी सौतेली माँ नहीं है। वो सिर्फ मेरे बाप की रखेल थी और वही रहेगी। उसे पत्नी का दर्जा देने की कोशिश मत कीजिए आप। स्वेतलाना ने ऋषभ को वोट इसलिए किया क्योंकि वो उसे काबिल समझती थी। अब तुम्हें उस पर यह जाहिर करना होगा कि ऋषभ अपने काम में नाकाबिल है और तुम कंपनी का सारा काम संभालते हो। यहाँ मेरे पति की जान जा रही है और मैं फायदे के बारे में सोचूं? पति? ये शराबी? इसने तुम्हें तकलीफ और दुख दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया? सूरज, अगर तुमने एक बार और रोनी के बारे में इस तरह बात की ना तो मैं तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार दूंगी। कल तुम्हारा बिजनेस चौपट हो गया ना, रोती हुई मेरे पास मत आना। पहली बार भी तुम्हारे पास नहीं आई थी, तुम ही मेरे आगे पीछे दौड़ रहे थे, याद है? एंड नाउ प्लीज लीव। ये हॉस्पिटल है, यहाँ बातचीत करना मना है। बहुत देर तुम्हारी बकवास सुनती रही भाई, बहुत है। हाय। ओह हाय। ये तुम्हारे लिए। थैंक्स। थैंक्स? सिर्फ थैंक्स? क्यों? कुछ और भी कहना चाहिए था? कहना नहीं, करना चाहिए था। क्या? कम ऑन ऋषभ, कभी कभी तुम इतने अनरोमांटिक हो जाते हो ना, कम से कम एक थैंक यू किस तो दे ही सकते थे। तो ये बात है। चलो ठीक है, ये भी दे देते। रहने दो, तुम्हारा दिल नहीं करता तो कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, बात तो करो। अच्छा, बात करने का भी मूड नहीं है तो फिर मैं चलती हूँ। बाय बाय। ओह मेधा, कम ऑन यार, स्टॉप इट। रुको, बैठो यहाँ पे। तुम भी ना इतनी जल्दी खफा हो जाती हो कि पूछो मत। अच्छा, खफा मैं हूँ या तुम हो? कब से मुंह फुलाए तुम बैठे हो? भाई मेधा, मैं तुम पर नाराज नहीं हूँ। वो मैं जानती हूँ, तुम किसी पर भी नाराज हो लेकिन गुस्सा सिर्फ मुझ पर निकालती हो। अब ये कोई नई बात नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा, ओके? सॉरी वॉरी कहने की जरूरत नहीं है। बात क्या है? तुम नाराज किस लिए हो? स्वेतलाना के कारण। स्वेतलाना? अब क्या किया उसने? अरे ये पूछो क्या नहीं किया है उसने। ऑफिस में मेरे नाक में दम कर रखा है। आखिर किया क्या है उसने? अरे एक बात हो तो बताओ मेधा, मेरे हर कदम पर रुकावट बनती है। कोई फैसला करूं तो मुझसे एक्सप्लेनेशंस मांगती है। अरे मेरे ही ऑफिस में मुझे मेमो भेजती है कि इस पे इतना खर्च क्यों हुआ, ऑर्डर को डिले क्यों किया, अरे वर्कर्स की मांग क्यों नहीं पूरी की गई। तंग हो गया हूं मैं, तंग। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुझे जंजीरों में जकड़ा गया है। अरे मेधा, आजकल जानलेवा सी घुटन महसूस होती है मुझे। तुमने स्वेतलाना से इस बारे में बात की? नहीं, अभी तक तो नहीं। और आज तो वो ऑफिस भी नहीं आई क्योंकि रोनी हॉस्पिटल में जो है। लेकिन मेधा, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। हाँ, ब्लडी MBA। मैं जानता हूं कि कंपनी को कैसे चलाया जाता है। लेकिन ये लोग हैं कि समझते ही नहीं। अब तुम ही बताओ मेधा, क्या मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं खुद ही अपनी कंपनी को नुकसान पहुंचाऊंगा? नहीं। फिर ये इतनी सिंपल सी बात ये लोग समझ क्यों नहीं पाते? एक तरफ स्वेतलाना है तो दूसरी तरफ महेंद्र चाचा, जिन्हें 24 घंटे ये फिक्र रहती है कि मैं और स्वेतलाना मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं उन्हें कंपनी से बाहर निकालने की। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चेयरमैन बनना ही नहीं चाहिए था। तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। एक बात कहूं, शायद तुम्हें बुरा लगे। अब इससे बुरा क्या हो सकता है, बोलो। अच्छा है स्वेतलाना तुमसे इतने सारे सवाल करती है। What? एक तरह से वो तुम्हें बचा रही है ऋषभ। What nonsense is this, मेधा? मेरी बात सुनो ऋषभ, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज अपने आप में एक बड़ा साम्राज्य है। उसकी इतनी सारी कंपनियां हैं जो शायद तुमसे अकेले संभल नहीं पा रही। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें तुम नजरअंदाज कर देते हो, जानबूझकर नहीं, ऑफ कोर्स वक्त की पाबंदी के कारण। और इसीलिए शायद स्वेतलाना तुमसे इतने सारे सवाल पूछती है। पर मेधा, ऐसे कई काम है जो तुम अपने जूनियर्स को करने को कहते हो और शायद वो ठीक तरह से कर नहीं पा रहे हैं। तुम ये मत भूलो, तुम ग्रुप के चेयरमैन हो। जरा सी भी गलती हो गई तो उसका जिम्मेदार तुम्हें ठहराया जाएगा। और मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा तुम्हारी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तुमसे गलती हुई और वहां उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन रख दिया। अरे नहीं मेधा, चाचा जी ऐसा नहीं कर सकते। महेंद्र ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन शीला जरूर सोच सकती है।
आजकल बहन शीला के इशारों पर नाच रहे हैं। क्या? दे आर हैविंग एन अफेयर ऋषभ। What? Oh my God! सारी दुनिया जानती है। शीला की यही कोशिश रहेगी कि तुम कोई ना कोई गलती कर बैठो। तो तुम ये कहना चाहती हो कि दरअसल स्वेतलाना मेरी मदद कर रही है? बिल्कुल। तुम ही सोचो, जानबूझकर वो तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश क्यों करेगी? आखिर उसी ने तुम्हें चेयरमैन बनाया है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो मुझसे बदला लेना चाह रही हो। अगर तुमसे बदला लेना होता तो वो तुम्हें वोट ही क्यों देती? You are right. You're absolutely right. मेधा, तुम जानती हो, तुम एक बहुत ही काबिल वकील साबित होगी। Really? देखो ना, जिस बात को मैं अभी तक गलत समझ रहा था, तुमने सही समझकर मुझे भी कन्विंस कर दिया कि मैं गलत था। शुक्र है तुमने मुझे एक अच्छा वकील तो समझा। याद है पहली बार जब मैं तुम्हें ऑफिस में मिली थी? ओह हाँ, याद है, याद है। भाई कान पकड़ता हूँ, सॉरी, माफ कर देंगे आप? ऐसा करते हैं, वो थैंक यू किस जो था ना, मैं अभी दे देता हूँ। कैसे रही? ठीक है, दे दो। ओह ये बात। वैसे मुझे भी जबरदस्ती करने की आदत तो है नहीं। ग्रोवर, यू आर अ फूल ग्रोवर। तुम्हें क्या लगता है मैं उस वर्मा से डर गई थी? ऑफ कोर्स यार, डर तो गई थी तुम यार। अगर कैमरा होता ना यार, तो तुम्हारा फोटो लेकर तुम्हारा एक्सप्रेशन में देखा था। उसी को तो कहते हैं एक्टिंग। एक्टिंग इम्प्रोवाइजेशन। क्या कहानी गढ़ी मैंने। मेरे फादर केन्या गए थे। अरे यार, आज तक मैंने अपने बाप की शक्ल नहीं देखी। फॉरगेट अबाउट केन्या। मतलब तुम्हारे पिताजी? मेरी माँ प्रेग्नेंट थी जब वो उसे छोड़ के चले गए थे। और आज तुमने उन्हें एक नाम भी दे दिया, अरविंद पटेल। अरे पटेल नहीं, मेहता यार। सेम थे, क्या फर्क पड़ता है? मान गए देविका तुम्हारे। कितनी आसानी से झूठ बोलती हो तुम। अगर मैं तुम्हें नहीं पहचानता ना, तो शायद मैं भी तुम्हारी बात पे भरोसा कर जाता। यू आर अ ब्लडी लायर। अच्छा, और तुम बहुत साधु संत हो ना। जैसे वो लैंडलेडी वाली बात, बिल्कुल झूठ। इज अ लाई ऑफ द सेंचुरी, आई नो इट। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा क्या? I'd be an idiot अगर मैं तुम पे विश्वास करूं। और मुझे ये भी पता है कि तुमने वो झूठ क्यों बोला, तुम यहाँ क्यों आए। तुम्हें वो 1 लाख रुपया वसूल करना है मुझसे। मान गया देविका, बॉटम्स अप करो, ये 2-2 पैक खत्म कर दे। पर हम भी कुछ कम नहीं है। मैं समझ गया था तुम उस वक्त जब पैसे लेने आई थी। इतना रोया धोया था तुमने, याद है तुम्हें? उस वक्त तुम इतने इमोशनल हो गए थे ग्रोवर। देविका, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। शक्ल देखी अपनी आईने में, मुझे प्यार करने आ गए। You are a fool ग्रोवर। एक बात बताओ, तुम मुझे हर समय फूल फूल क्यों बोलती है? क्योंकि तुम फूल हो। मैं हमेशा तुम्हें इतनी आसानी से उल्लू बना देती हूँ, इसीलिए। You are a fool ग्रोवर। मुझे तो उल्लू बनाती हो, लेकिन तुम दुनिया वालों से तुम उल्लू बनती हो। वो स्वेतलाना तुम्हें हर बार हार मना के चली जाती है, और ऋषभ तुम्हें जूते की नोक पर रखता है, और पहुंच जाती हो बेशर्मी से रजदा देवी के घर पर हराम की शराब पीने के लिए। अरे तुमसे अच्छा तो मैं हूं यार, कि सिर्फ तुमसे उल्लू बनता हूं मैं, लेकिन तुम दुनिया वालों से उल्लू बनती हो। उसका क्या? बड़ी बड़ी बातें करती हो। चलो, हम 2 उल्लू हैं आज यहाँ। 2 उल्लू बैठे शराब पी रहे हैं। कहना चाहिए समा सूरती या समा दुखी, who knows? Anyway, ग्रोवर, you are a fool। आज तुमने हमें पकड़वा ही दिया, लिटरली। क्या लंगोटी वाली बात कह गए, और ऊपर से देविका भी बुला दिया मुझे। अरे स्लिप ऑफ टंग यार, सबसे होता है। सुनो, झूठ बोलने में तुम एक्सपर्ट हो, मैं नहीं। तुम्हारे साथ रह के शायद धीरे धीरे मैं भी झूठ बोलना सीख जाऊंगा। I have news for you, sir। तुम यहाँ बहुत देर रहने वाले नहीं हो। बहुत जल्दी तुम्हारी यहाँ से एग्जिट होने वाली है, बिकॉज मैं तुमसे बोर होने लगी हूँ। ग्रोवर, यू आर नॉट अ फूल, यू आर अ कद्दू। अरे ये क्यों नहीं कहती कि मेरे पास पैसे नहीं है? मैं बहुत जल्द दुबई जाके इतना पैसा कमाऊंगा कि एक से एक लड़कियां मेरे पास आएंगी। उसके बाद मुझे तुम जैसी बुढ़िया की क्या जरूरत है? हाँ, बुढ़िया। दुबई जाने के सपने देख रहा है। ग्रोवर, यू आर अ कद्दू।
नीतू, तुम यहाँ? क्यों? तुम्हें किसी और का इंतजार था क्या? नहीं, मुझे किसका इंतजार होगा? मुझे लगा शायद सुजैन आने वाली थी। सुजैन? छोड़ो, तुम ये बताओ इतने दिन से तुम कहाँ हो? ना तुम डांस क्लासेस में आती हो, ना बैंड रिहर्सल्स पे। तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया? मैसेज मिला था मुझे, पर मैं बिजी थी। बिजी थी? तुम झूठ बोल रही हो। मुझे लगता है तुम जानबूझ के मुझसे नहीं मिल रही हो। बात क्या है नीतू? तुम मेरे से किसी बात पे नाराज हो क्या? देखो, अगर मुझसे कोई भूल हो गई है ना तो मुझे बता दो, मैं माफी मांगने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लगता है तुम्हें गिल्टी फीलिंग हो रही है, वरना तुम मुझसे इस तरह बात नहीं करते। गिल्टी फीलिंग? किस बात के लिए? खैर छोड़ो, सूजी कैसी है? अब तो वो बहुत खुश होगी ना? खुश होगी? क्यों? बनो मत, तुम तो ऐसे कह रहे हो कि जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं कि वो क्यों खुश होगी। अब तो उसका रास्ता भी साफ हो गया है, मैंने जो तुमसे मिलना बंद कर दिया। लेकिन तुमने क्यों मिलना बंद कर दिया मुझसे? देखो नीतू, जो भी बात है ना तुम मुझे साफ साफ बता दो। बताने को कुछ बाकी रहा ही नहीं। मैं तो तुमसे सिर्फ इतना बोलने आई हूँ कि आज के बाद मुझे फोन कभी नहीं करना। टूट गई हमारी दोस्ती। क्यों? किस लिए? क्या गलती है मेरी? गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है। मैं ही बेवकूफ हूँ जो सपने देखने लग गई थी, जबकि हकीकत तो ये है कि मेरे सपने कभी सच हो ही नहीं सकते। क्यों सच नहीं हो सकते तुम्हारे सपने? कौन रोक रहा है तुम्हें अपने सपने साकार करने से? तुम। मैं? हाँ वॉल्टर, तुम। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो जरूरी नहीं है कि जो सपने मैं देख रही हूँ वही सपने तुम भी देखो। शायद तुम किसी और को लेकर सपने देख रहे होगे। बाकी सूजी कितनी खुशनसीब है। नीतू तुम। सफाई देने की जरूरत नहीं है वॉल्टर। मैं जानती हूँ कि तुम सूजी को इनकार नहीं कर सकते। उसके सामने तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। तुम्हें मेरे साथ अकेला देखकर वो जल उठती है और फिर तुम उसे खुश करने के लिए मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हो। तुम क्या कह रही हो नीतू? इट्स ओके वॉल्टर, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें शायद तकलीफ हो रही है हम दोनों में चूज करने में, इसलिए तो मैं अपनी दोस्ती तोड़ रही हूँ ताकि तुम्हें कोई चूज करने की जरूरत ही नहीं पड़े। ये क्या बकवास कर रही हो तुम नीतू? सूजी के लिए मेरे दिल में ऐसे कोई जज्बात नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। इट्स ओके। हाँ, जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगी, वही अहम बात जो मैं तुम्हें रिहर्सल्स पर कहने आई थी। वॉल्टर, आई लव यू वेरी मच। नीतू प्लीज रुको, प्लीज। तुमने अपनी बात तो कह दी, लेकिन तुमने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। देखो नीतू, अगर तुम जाना चाहती हो ना तो शौक से जाओ, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, और मेरा यकीन मानो, मैं कोई सफाई देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये एक हकीकत है जो तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। बाय द वे मिस्टर दलाल, फोन कनेक्शन दिलवाने के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी एक फोन कनेक्शन मिल जाएगी। थैंक यू। शुक्रिया तो आपको मिस्टर ऋषभ को करना चाहिए। कैसे? देखिए मैडम, उनके पास 2 पर्सनल फोन्स थे, जिसमें से एक उन्होंने आपको दिया है। अच्छा, इट्स वेरी नाइस ऑफ हिम। प्लीज आप मेरी तरफ से उनसे शुक्रिया कह दीजिए। ओके मैडम। थैंक यू। हेलो, ऋषभ को फोन देना। आई एम सॉरी, ऋषभ यहाँ नहीं बैठता है। यहाँ नहीं बैठता? क्या मतलब? ये मल्होत्रा इंडस्ट्रीज है ना? जी हाँ रंजना देवी। कौन बोल रहा है? मैं स्वेतलाना बोल रही हूँ। स्वेतलाना? तुम ऋषभ के कमरे में क्या कर रही हो? मैं अपने कमरे से बात कर रही हूँ। तुम्हारा कमरा? क्या बकवास कर रही हो? आप भूल रही रंजना देवी कि आपकी तरह मैं भी इस कंपनी की एक डायरेक्टर हूँ, और इस लिहाज से सोचा कि अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दूं। ये क्यों नहीं कहती हो कि तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज पे कब्जा करना चाहती हो, ताकि जब तुम्हारे हरामी बच्चे बड़े हो सारी दौलत तुम उन्हें दे दो। लगता है आप इस वक्त बहुत नाराज हैं, और अगर मैं सामने होती तो आप मुझे मार भी डालती। तुम जैसे 2 टके की औरत का खून करके मैं अपने हाथ नहीं खराब करने वाली। लेकिन आप ये भूल रही हैं कि इस 2 टके की औरत की मेहरबानी के कारण ही आपका बेटा आज चेयरमैन बना है, वरना वो अपने प्यारे चाचे के हर इशारे पर इस वक्त नाचते रहता, और आप अपनी देवरानी के सामने सर झुकाए बैठी रहती।
तुमने ऋषभ को चेयरमैन बना के कोई मेहरबानी नहीं की है। तुमने इसलिए किया है कि तुम सिल्वर एस्टेट पे अपना कब्जा बनाए रखो। और अब तुम ऑफिस इसलिए जा रही हो कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज तुम्हारी हो जाए और साथ ही साथ तुम ऋषभ को भी फांस दो। ऋषभ को जाल में फांसने का एक घटिया ख्याल सिर्फ आपके दिमाग में आ सकता है। वो मेरे बेटे समान है रंजना देवी। बेटे समान? खबरदार जो से बेटा कहा। अब तुम ये बताना चाहती हो कि तुम केशव मल्होत्रा की बीवी हो। लेकिन वो तो मैं थी ही। भले ही केशव ने आपके गले में मंगलसूत्र डाला था, लेकिन उसकी पत्नी मैं थी। और आप भी ये बात अच्छी तरह जानती हैं। इसलिए तो ये नफरत है आपके दिल में। देखो स्वेतलाना, तुमने केशव को मुझसे छीना, मैंने कुछ नहीं कहा। सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी गुजारी, फिर भी चुप रही। लेकिन अब अगर तुमने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को अपने कब्जे में करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम अभी तक मुझे जानती नहीं हो। रंजना देवी, लगता है बहुत शराब पी ली है आपने। बेहतर होगा कि आप फोन रख दें। टू हेल विद यू स्वेतलाना। एक्सक्यूज मी सर। अरे दलाल, सर क्या आप बहुत बिजी हैं? नहीं कोई खास नहीं। क्यों, क्या बात है? सर आपसे एक जरूरी बात करनी थी। दलाल, तुम्हें मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई जरूरी काम ही तो होता है। हाँ बैठो। थैंक यू सर। कहो, क्या बात है? सर जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका में ऐसे बहुत सारे एनआरआईज हैं जो भारत में नई इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। जानता हूँ मैं। इनमें से 2 ग्रुप बहुत बड़े हैं। उसमें से एक है केडी ग्रुप। ये नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ भाई, केडी ग्रुप का नाम किसने नहीं सुना? वाकई बहुत बड़ा ग्रुप है। सर यही ग्रुप भारत में बहुत बड़े स्तर पर बिजनेस सेटअप करना चाहता है। रियली? और सर स्टॉक एक्सचेंजेस में भी इसकी काफी चर्चा है। तो सर अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, ये ग्रुप यहाँ पर जॉइंट वेंचर करना चाहता है यहाँ के ग्रुप्स के साथ। इन लोगों ने कुछ ग्रुप्स का शॉर्टलिस्ट भी किया है। इस लिस्ट में सर हमारा नाम सबसे ऊपर है। रियली? यस सर। मैं तो यहाँ तक कहूंगा उन लोगों ने प्रैक्टिकली हमारे साथ काम करने का फैसला कर लिया है। दैट्स ग्रेट न्यूज़ दलाल। सही में अच्छा समाचार है। अगर सर ये काम हो गया तो हमको बहुत फायदा होगा सर। लेकिन सर ये बात आउट नहीं हुई है। डोंट वरी, मैं समझता हूँ। तुम इत्मीनान रखो। ओके ओके सर। वैसे दलाल, ये लोग किस सेक्टर में जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं? मेरा मतलब है स्टील्स या केमिकल्स या... सर इतनी डिटेल्स तो मुझे नहीं मिली हैं। सर यही इन्फॉर्मेशन मिलने में इतनी मुश्किलें हुई। आई अंडरस्टैंड। एनीवे, थैंक्स अ लॉट फॉर द इन्फॉर्मेशन। सर ये तो मेरा फर्ज था। लेट्स क्रैक द डील। ओके सर, सी यू। नीतू, सुधीर सिर्फ मेरी एक दोस्त है और कुछ नहीं। मैं उससे प्यार नहीं करता। प्यार तो मैं किसी और से करता हूं, और वो तुम हो नीतू। आई लव यू वेरी मच। मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। ये बात तो मैं तुमसे बहुत पहले से कहना चाहता था, लेकिन कभी मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे डर लगता था कि तुम बुरा मान जाओगी, और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता था। और यही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें कई बार फोन किया, क्योंकि मैं समझ गया था कि तुम मेरे और सूजी के बारे में कुछ गलत समझ बैठी हो। यही सच है नीतू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। और अगर तुम अब भी जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ओह वॉल्टर, मैं तो समझती थी कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुकी हूँ। आई एम वेरी सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। नहीं नीतू, माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए। पता है, मुझे लगता है कि मुझे ना अपने दिल की बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। दीदी सच कहती थी, तुम वाकई बहुत शर्मीले हो। आई लव यू वेरी मच। आई लव यू टू। आई लव यू लॉट्स। छोटा सा